the language is taken away. Hello everybody, Namaste, Sastrikal, Adab, Annyeonghaseyo, in whatever way you feel connected with me. Okay, so in this video we will be continuing the poem The Frog and the Nightingale. So let's start and let's see what the stanza is saying. The unseen dust settled when the language is taken away. Hello everybody, Namaste, Sastrikal, Adab. You see, I'm the frog who own this tree. In this bog, I have long been known for my splendid baritone. And of course, I wield my pen for bog trumpet now and then. अच्छा, बैरिटन मतलब मेल डीप वॉइस है ना, वो जो भारी आवाज होती है ना लड़कों की, उसको हम लोग कहते हैं बैरिटन. बैरिटन वॉइस मतलब मेल डीप वॉइस या फेयरली डीप, जो थोड़ी भारी होती है. वो चाहे लड़के की भी हो सकती है, लड़की की भी हो सकती है. इट्स नॉट दैट कि लड़कों की ही आवाज भारी होती है. कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है जिनकी आवाज भारी होते हैं. अच्छा, वेल्ड का मतलब क्या होता है बेटा? होल्ड एंड यूज. ठीक है, तो इसे हम लोग समझते हैं. पहले इंग्लिश फिर हिंदी में समझेंगे, ठीक है, या दोनों साथ साथ समझ लेंगे. So here what the poet is saying कि the frog is introducing himself to the nightingale as the owner of the sumac tree on whose branch the nightingale bird was sitting and singing for the whole night. तो जो पोएट है वो यहाँ पर बहुत क्लियरली बताना चाह रहे हैं कि जो फ्रॉग है वो नाइटिंगेल के पास जाता है और बोलता है कि जिस सुमक ट्री के ऊपर तुम बैठकर गाना गा रही थी ना रात भर, उस सुमक ट्री का मैं मालिक हूँ. मैं इस सुमक ट्री का मालिक फ्रॉग. ठीक है. और फिर फर्दर ही ऑल्सो सेज दैट ही वॉज फेमस इन द बॉग फॉर सिंगिंग इन अ डीप यूनिक वॉइस. साथ ही साथ फ्रॉग अपना बड़प्पन दिखा के कहते हैं कि तुम्हें मैं एक और चीज बता दूं कि ये जो बॉग है ना, यहाँ मैं अपने डीप सिंग मतलब मेरी जो आवाज है वो थोड़ी भारी है, तो मैं यहाँ पर भारी आवाज, एकदम यूनिक आवाज में गाने के लिए फेमस हूँ. समझ जाओ ये बात. एंड इट ऑल्सो रोट ओकेजनली फॉर द बॉग ट्रम्पेट मैगजीन. तो जैसे हम लोग का हिंदुस्तान टाइम इज एक्चुअली अ न्यूज़पेपर. तो एग्जाम्पल ले लो ना, कोई एक मैगजीन आती है तो उस मैगजीन में आप देखते होंगे कि कुछ ऑथर्स के नाम लिखे रहते हैं. कोई अच्छी सी कोई बात किसी ने बोल दी तो उसके ऊपर उसने कुछ लिख दिया. तो यहाँ पर जो फ्रॉग है वो बोलता है कि यहाँ का जो ट्रम्पेट मैगजीन है ना इस बॉग का, उसका लेखक हूँ मैं. तो तुम समझ जाओ कि मैं कितना फेमस हूँ इस बॉग में. वो अपना ना थोड़ा सा बढ़ाकर दिखा रहा था कि आई एम द बॉस. कुछ लोग होते हैं ना, देखना अपने आपके फ्रेंड सर्कल में भी होंगे जो आपको ना हर एक चीज बढ़ा कर बताएंगे. मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं वो, है ना. तो फ्रॉग भी वैसे ही कर रहा था, अपने आप को स्टड साबित करने की कोशिश कर रहा था. Did you like my song? Not too bad, but far too long. The technique was fine of course, but it lacked a certain force. अच्छा, टेक्निक मतलब मेथड ऑफ डूइंग समथिंग. क्या होता है ना, जैसे हम ह्यूमन बींग्स का हैबिट है, हम लोग कुछ भी नया ट्राई करते हैं ना तो हम लोग पहले दूसरों से पूछते हैं कि अच्छा अपना ओपिनियन दो, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो अपने आप को एज अ परफेक्ट ही जज करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है. बट ऑलवेज मेक श्योर वन थिंग कि जब भी आप किसी से ओपिनियन लो ना तो सिर्फ ओपिनियन लो, है ना, उसकी सुनो, ठीक है, लेकिन करो अपने दिल की. क्योंकि यू नेवर नो द पर्सन इज एक्चुअली जेलस. आपको नहीं पता कि वो पर्सन शायद आपसे जेलस हो, इसीलिए वो आपको गिराने के लिए कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी यूज कर सकता है. ठीक है. तो यहाँ क्या होता है कि जो नाइटिंगेल बर्ड है, सो द हम्बल बर्ड आस्क्ड द फ्रॉग इफ यू लाइक्ड माई सॉन्ग. तो वो भी मतलब बस वो ओपिनियन लेना चाहती थी फ्रॉग से कि तुम्हें क्या मेरा गाना पसंद आया. द फ्रॉग रिप्लाई. अब देखो फ्रॉग तो भाई बता ही चुका था कि मैं मालिक हूँ, तो हम मतलब बहुत पोलाइटली वो उससे पूछ रही थी कि तुम्हें मेरा गाना पसंद आया. तो उसमें फ्रॉग क्या रिप्लाई करता है दैट इट वाजंट बैड बट इट वाज वेरी लॉन्ग. फ्रॉग कहता है हाँ ठीक था, मतलब ओके था, लेकिन बहुत बड़ा गाना था. Further, it comments on her skill and says that the method of singing was fine, but her voice lacked force. अब वो फ्रॉग तो मतलब बोल चुका था कि मैं तो राजा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मेरा आवाज भारी वाला आवाज है, यूनिक आवाज में गाना गाता हूँ. तो नाइटिंगेल को लगा कि इसको सही गाइडेंस मिलेगा. तो नाइटिंगेल जब उससे इसने ये पूछा तो फ्रॉग ने उसको एक और चीज कमेंट किया कि तुम्हारा स्किल, जो तुम्हारा तरीका है ना गाने का, ओके है, फाइन है, बट कहीं कहीं तुम्हारा वॉइस ना लैक कर रहा था.
देखो हम लोग किसी से ओपिनियन या राय क्यों लेते हैं, ताकि हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सके, बेटर कर सके। तो यहाँ पर वो फ्रॉग जो है नाइटिंगेल को इम्प्रूव या बेटरमेंट के लिए उसको एडवाइस नहीं दे रहा था, यहाँ वो सेल्फिश हो गया था। यहाँ पर उसको जेलस फीलिंग हो रही थी कि यार ये लोग सब इसकी तारीफ कर रहे हैं, आज तक तो मेरी तारीफ करने नहीं आया। तो उसको नीचा दिखाने के लिए ना सिर्फ उसकी कमियां दिखा रहा था। हालांकि नाइटिंगेल जो है वो बहुत ही अच्छा गाती है, लेकिन यहाँ पर नाइटिंगेल को हम्बल बर्ड की तरह शो किया गया है, फ्रॉग को जेलस शो किया गया है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक्चुअली अगर आप देखो ना तो ये फ्रॉग और नाइटिंगेल को अगर हटा के देखो तो ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पोएट दिखा रहे कि आगे चलकर ना जो जनरेशन होगा ना वो ऐसा ही होगा। अगर आप ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे ना आपका कोई एक पैर पकड़ कर टांग देगा, देखना। और कितने लोग इस बात से सहमत है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते। Oh, the nightingale confessed, greatly flattered and impressed that a critic of such note had discussed her art and throat. I don't think the song's divine, but oh well, at least it's mine. अच्छा, फ्लैटर्ड मतलब हैप्पी एंड प्लीज, इम्प्रेस्ड मतलब इन्फ्लुएंस, क्रिटिक मतलब अ पर्सन हु जज द मेरिट ऑफ आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है। आर्ट मतलब तो यहाँ पर वो ड्राइंग वाली कलाकारी नहीं, बट यहाँ पर सिंगिंग टैलेंट को बोल रहे हैं। तो अब क्या है कि नाइटिंगेल एक्चुअली फेल्ट बैड दैट हर सिंगिंग वाज नॉट अप टू द मार्क। नाइटिंगेल को थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका सिंगिंग अप टू द मार्क तो नहीं गया। It was happy that such an expert musician had analyzed her song and her voice. लेकिन कहीं ना कहीं नाइटिंगेल खुश थी कि इतना बड़ा एक्सपर्ट म्यूजिशियन उसके गाने को सुन रहा है, उसके गाने को एनालाइज कर रहा है, जज कर रहा है। तो शी वाज सेइंग कि आई वाज हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। इट वाज इम्प्रेस्ड बाय द फ्रॉग स्टाइल। और साथ साथ में नाइटिंगेल कह भी रही है कि मैं फ्रॉग के स्टाइल से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, हाईली इम्प्रेस्ड। The bird console itself that even if her song is not heavenly, at least it is her own composition. फिर जो बर्ड है ना वो अपने आप को दिलासा देते हुए कहती है अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बेशक, मतलब वो बार बार अपने मन को कह रही है कि बेशक मेरा गाना अप टू द मार्क नहीं था, एकदम जन्नत में पहुंचाने वाला गाना नहीं था, लेकिन ये मेरा खुद का कंपोजिशन था, मैंने खुद इसे लिखा गाया है, मैंने किसी के ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं हुई हूँ। क्या होता है ना कि जब आपको कोई बार बार नेगेटिव चीज़ें बोलने लग जाता है ना, तो जब आपका मतलब जब आपको वो चीज़ करने का मन है या जब वो चीज़ आपका फेवरेट है तो आप अपने आप को कंसोल करने की कोशिश करते हो कि ओके ओके फाइन, इट विल वर्क, हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नाइटिंगेल बर्ड है ना वो भी यही कर रही है। जिन लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी ना, आपने देखा होगा कि जब वो लोग ऑल इज वेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर नाइटिंगेल भी ऑल इज वेल ही कर रही है। आगे बढ़ते नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ और देखते हैं। That's not much to boast about, said the heartless frog. Without proper training, such as I and few others can supply, you will remain a mere beginner. But with me, you will be a winner. अच्छा, बूस्ट मतलब प्रेज वन सेल्फ, ठीक है। तो अब देखो फ्रॉग तो स्किमिंग था ही, मतलब अगर सच बोलो तो स्कैम फ्रॉग था वो, स्कैम, चालाक, कनिंग, स्कैम सब बोल सकते हो फ्रॉग को। यहाँ पर क्या होता है बेटा, पोएट बताते हैं कि द फ्रॉग स्कोल्ड द बर्ड फॉर बीइंग प्राउड। यहाँ पर जो फ्रॉग है वो बर्ड को स्कोल्ड करता है, कहता है हाँ किस बात के लिए तुम अपने आप पे गर्व महसूस कर रही हो कि तुम खुद से गाना लिख के कंपोज कर रही हो, ये कोई गर्व करने की बात नहीं है, समझी बात। It is harsh toward the birds and belittle it by saying that it lacks training, which only a few masters like the frog can give. अभी वो ना थोड़ा सा जो फ्रॉग का वर्ड था ना, नहीं थोड़ा नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा वो हार्श था। हार्श मतलब रूड था, बर्ड के प्रति बहुत रूड था उसका वर्ड्स। और फ्रॉग उसको कहता है कि तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, समझ में आया। और मेरे जैसा मास्टर्स जो होता है ना, जो मास्टर्स जिसने मतलब कुछ बहुत बड़ा मुकाम पे वो गाना गा रहा है, मेरे जैसा मास्टर्स ही तुमको ट्रेन दे सकता है, समझ में आई बात। The frog also says that without the training, the bird will remain just a beginner all its life, and if it wanted to become a winner, a perfect singer, then it had to learn from him. अब क्या होता है बेटा कि फ्रॉग उसको बोलता है कि विदाउट ट्रेनिंग तुम एक बिगनर ही रहोगी, ठीक है। और
पूरी जिंदगी तुम एक बिगनर रहोगी। अगर तुम्हें सच में विनर बनना है ना, तो अगर तुम्हें सच में विनर बनना है, अगर तुम्हें सच में एक परफेक्ट सिंगर बनना है, देन यू हैड टू लर्न फ्रॉम हिम। तो तुम्हें मुझसे सीखना ही पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज मैं यहां बताना चाहूंगी, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बिगिनर। ठीक है, आप एकदम से मास्टरी लेवल तो नहीं ही हासिल कर पाओगे। ठीक है, यू विल टेक अ स्टेप, एक एक स्टेप लोगे, छोटे छोटे स्टेप लोगे, लेकिन लोगे जरूर। तो जो कोई आपको कहता है ना कि अरे यार मुझसे ट्रेनिंग लो, मैं तुम्हें एकदम फैंटाबुलस बना दूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। वो भी तुम्हें हाथ पकड़ के एक स्टेप ही लेके जा पाएगा। ठीक है, तो परफेक्शनिस्ट बनने के लिए ना गलतियां करनी भी जरूरी है और जीरो से शुरू करना भी जरूरी है। हमेशा याद रखना बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। Dearest frog, the nightingale, breathe. This is a fairy tale and you are Mozart in disguise. Come to earth before my eyes. अच्छा, Mozart क्या है? Name of a very talented musician. Disguise means cannot be recognized. अब देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको लगता है कि मतलब मैं ही गुरु, मैं ही बॉस, मैं ही सब कुछ। वो लोग ना दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ ना नाइटिंगेल की सच में जिंदगी बर्बाद होने वाली है। So here, the nightingale praises the frog and compares it to the most famous musician Mozart. It says that this is like a fairy tale, a dream come true, that such accomplished singer is present before her. तो नाइटिंगेल को लगता है अरे वाह, इतना अच्छा, इतना ट्रेंड, वेल ट्रेंड परफेक्शनिस्ट मुझे सिखाएगा, मुझ जैसी नाइटिंगेल को सिखाएगा। तो नाइटिंगेल यहाँ फ्रॉग को प्रेज करने लगती है, उसकी तारीफें करने लगती है। ठीक है, और उसको कंपेयर करती है फेमस म्यूजिशियन से जिसका नाम मोजार्ट होता है। कहता है अरे तुम तो मोजार्ट से भी महान हो, बड़े आदमी हो, अरे देवता मिल गए, देवता। ठीक है, इट ऑल्सो सेज दैट दिस इज लाइक अ फेरी टेल। और फिर नाइटिंगेल बेचारी कहती है ये बिल्कुल मेरे सपनों की कहानी है, परियों की कहानी है। ठीक है, अ ड्रीम कम ट्रू, सच अ, मतलब वो कहती है कि इतना महान गायक मेरे सामने मौजूद है और मुझे सिखाना चाहता है, इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़, जिनको भी सिंड्रेला स्टोरी, स्नो वाइट स्टोरी, ये सारी चीज़ें रियल लगती है ना, देन प्लीज गो एंड लिसन टू द सॉन्ग Mad at Disney. You really need to understand these all are like not good story. बस मैं इतना कहूँगी। Well, I charge a modest fee. Oh, but it won't hurt. You will. Now the nightingale, inspired, flushed with confidence and fired, with both art and adolescence, sang and was a huge sensation. Modest मतलब small, flushed मतलब full of, very excited and pleased. Adorescence means strong admiration. Sensation means widespread reaction of interest and excitement. आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो the frog tells the nightingale that it will teach her the skills but will charge a small fee. अब देखो, ये तो स्वाभाविक है कि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो ना, इट्स नॉट फॉर फ्री। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि ये आपको फ्री में मिल जाएगा, ट्रस्ट मी, दैट्स नॉट फ्री। वो शायद कुछ गलत हो या उसमें इंफॉर्मेशन जो दी गई हो वो गलत हो। तो कुछ भी फ्री नहीं होता बच्चों, ये ध्यान में रखना। तो फ्रॉग कहता है नाइटिंगेल से कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा, स्किल भी सिखा दूंगा, लेकिन उसके चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो इट एश्योर हर दैट द अमाउंट विल बी वेरी स्मॉल, ओके, एंड पेइंग इट विल नॉट बी टफ फॉर द बर्ड। और साथ ही साथ वो फ्रॉग जो है नाइटिंगेल को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जो भी फीस लगेंगे, अमाउंट लगेंगे, वो बहुत छोटी अमाउंट है। ठीक है, एंड इट विल नॉट बी टफ फॉर द बर्ड, और बर्ड के लिए ना ये बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। ठीक है, सो द नाइटिंगेल रिगेन इट्स कॉन्फिडेंस एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द फ्रॉग कंसेंट। नाइटिंगेल को लगता है ओ माई गॉड, ये मेरे लिए इतना कर रहा है, उफ, उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, और वो मतलब इंस्पायर हो जाती है फ्रॉग के कंसर्न से। ठीक है, एंड इट इज फुल ऑफ टैलेंट एंड एडमिरेशन फॉर द फ्रॉग। और फ्रॉग के लिए भी होता है कि अरे वाह, ये तो मेरी बात में फंस गई, ये तो अब पूरा मेरे लिए फायदेमंद है।
with this new found confidence it sang well, और इसी confidence की वजह से उस दिन उसने गाना उसके सामने अच्छा गाया. The bird's music became famous and creatures from off the places were attracted to. धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो गाना गाने लगी उस दिन, तो क्या होता है कि मतलब उसका गाना धीरे धीरे फेमस होता जा रहा था, ठीक है, और दूर दूर से लोग उसका गाना सुनने के लिए आ रहे थे. आगे चल के देखते हैं कि ये कनिंग फ्रॉग उस नाइटिंगेल को किस तरह से अपनी बातों में फंसा कर उसका आवाज उससे छीन लेता है. Animals for miles around flocked towards the magic sound, and the frog with great precision counted heads and charged admission. Though next morning it was raining, he began her vocal training. Precision मतलब exact and accurate, ठीक है. So finally animal started gathering from far off places to hear the magical song of the nightingale. अब क्या हुआ कि नाइटिंगेल ने गाना शुरू कर दिया, लोग दूर दूर से जानवर उस बॉग में आने लगे नाइटिंगेल का गाना सुनने के लिए, और फ्रॉग वॉज द ऑर्गेनाइजर, और फ्रॉग क्या बन गया, ऑर्गेनाइजर बन गया उस कॉन्सर्ट का. एंड चार्जेस एंड एडमिशन फीस फ्रॉम ऑल द क्रिएचर्स हु कम टू हियर द नाइटिंगेल, टू कम टू हियर द बर्ड सॉन्ग्स. तो पोएट बोलते हैं कि जो फ्रॉग था वो कंसर्ट मास्टर बन गया, तो वो कंसर्ट अरेंज करता और जितने लोग वहां आते उससे कंसर्ट फी लेता नाइटिंगेल बर्ड को सुनने के लिए. अब क्या होता है कि द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर द कंसर्ट इट वाज रेनिंग. नेक्स्ट डे कंसर्ट के बाद क्या होता है, बारिश शुरू हो जाती है, एंड द बर्ड डिड नॉट वांट टू सिंग अ सॉन्ग, और उस दिन बर्ड गाना नहीं गाना चाहती थी. द फ्रॉग इंसिस्टेड एंड कमेंस्ड हर ट्रेनिंग. फ्रॉग उसको कहता है ये क्या बात हुई, थोड़ी सी बारिश क्या हुई, तुम गाना नहीं गाना चाहती हो, बिल्कुल गलत बात है, तुम्हें गाना गाना पड़ेगा, तुम्हें अपना वोकल ट्रेनिंग लेनी है ना, तुम्हें अपने गाने को और अच्छा करना है ना, मेरे जैसा बनना है ना. वो उसको इस तरह से इंसिस्ट करने लगा ट्रेनिंग के लिए. देखो यहीं से उसका स्मार्टनेस चालू हो जाता है. आगे देखते हैं. But I can't sing in this weather. Come, my dear, we will sing together. Just put on your scarf and sash. Coo, coo. They started singing. Sash, what is sash, beta? A long piece of cloth that you wear around your waist or over the shoulder, usually as a badge of honor. जो बेसिकली मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स का ऐसे नहीं रहता, जो वाइट कलर के साटन कपड़े में लिखा रहता है हैप्पी बर्थडे ब्राइड टू बी, उसको यहाँ पर शैश बोला जा रहा है, ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि नाइटिंगेल वॉज रिफ्यूजिंग टू सिंग इन दिस रेनी वेदर, बट द फ्रॉग वॉज फोर्सिंग हर टू सिंग, एंड the frog asked her to cover her head with the help of a scarf, and so that it can save herself from the rain, and he also said to wear the sash, okay, given to her as she has joined his music class. Now both sing a song, coo coo, okay, they started singing the song. अब आगे चलकर देखते हैं कि क्या होता है इस गाने का नतीजा, क्योंकि यहाँ पर जो बर्ड नाइटिंगेल है ना वो काफ़ी बार फ्रॉग को मना कर रही थी. वो कह रही थी कि बारिश हो रही है, मैं बारिश में गाना नहीं गा सकता. लेकिन जो फ्रॉग है ना वो बहुत सेल्फिश था और वो चाहता था कि उस बॉग में उसके अलावा कोई ना अच्छा गाना गा पाए, इसीलिए वो बार बार उसको कह रहा था कम कम वी विल सिंग टुगेदर. ओके, सो द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल journeyed up and down the scale for 6 hours till she was shivering and her voice was hoarse and quivering. Scale means a sequence of musical notes that go up and down, one after, up and down, one after another. Hoarse means rough and unclear. Quivering मतलब shaking, trembling. Okay, so यहाँ क्या होता है कि the frog and the nightingale continued to sing for 6 hours. सोचो 6 घंटा उस बारिश में फ्रॉग और नाइटिंगेल गाना गा रहे थे. दे सैंग डिफरेंट म्यूजिकल नोट, और अलग अलग नोट पे वो लोग गाना गा रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है. फ्रॉम हाई टू लो एंड वाइस वर्सा. लो टू हाई मतलब वो लोग कभी हाई टू लो पे प्रैक्टिस कर रहे थे, कभी लो टू हाई पे प्रैक्टिस कर रहे थे, उल्टा वाइस वर्सा, कभी कुछ करके प्रैक्टिस कर रहे थे. बाय द एंड ऑफ द क्लास द पुअर बर्ड वाज ट्रेम्बलिंग एंड हर वॉइस बिकेम रफ एंड
shaky due to singing in an unpleasant weather. And for such a long time, बेचारी bird नाइटिंगेल 6 घंटा उस ठंडी बारिश में, कड़कड़ाहटी ठंडी बारिश में 6 घंटा वो गाना गाए जा रही थी हाई लो लो हाई पिच पे। और लास्ट में क्या होता है कि उसका वॉइस एकदम रफ हो गया, शेकी हो गया। वो जब गाना गा रही थी तो एक अलग टाइप का शेक हो रहा था, उसका बॉडी पूरा शेक हो रहा था। वो अब अनप्लीजेंट वेदर बिल्कुल अच्छा नहीं था, उस वेदर में वो गाए जा रही थी, उसका आवाज़ पूरा खराब हो चुका था। ठीक है, देखो यहाँ उसने कितनी चालाकी से उसका आवाज़ उससे छीन लिया। Though subdued and sleep deprived, in the night her throat revived, and the sumac tree was bored with the breathless title crowd. Owl of Sandwich, Duck of Kent, Mallard and Melody Trent. Subdued means quiet, with little energy. Deprived means not getting enough of something. Revived means improved. अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? अब पोएट यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि पोएट इज सेइंग दैट द सुमक ट्री ऑन हुज ब्रांच द नाइटिंगेल sat and sang in its melodious voice was crowded, and it seemed that it had bent as a mark of respect to the royal gathering which had come for the concert. तो बहुत सिंपल वे में जो पोएट है वो कहते हैं जो सुमक ट्री, जहाँ पर सुमक ट्री का वो ब्रांच जिसमें नाइटिंगेल बर्ड बैठकर गाना गाती है, ठीक है, अपने मेलोडियस आवाज से गाना गाती है, वहाँ जो भीड़ इकट्ठा होता है ना, वो जो ब्रांच है वो भी थोड़ा सा झुक गया है। इट्स अ काइंड टू शो रिस्पेक्ट, ओके, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए उस नाइटिंगेल बर्ड को, इतनी मेलोडियस आवाज में जो गाना गाती है। द रॉयल क्रिएचर्स दैट हैड कम वेयर द आउल ऑफ सैंडविच, द डक ऑफ कैंट, मलाड एंड मेलोडी ऑफ ट्रेंट. द पोएट हैज एडेड द नेम्स ऑफ एनिमल लाइक आउल, डक, मलाड टू द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल फिगर्स लाइक Earl of Sandwiches, Duke of Kent, my lord, my lady of Trent, to show that the title crowd had gathered. बेसिकली यहाँ पर ना जो पोएट है इस लाइन में वो सारे बर्ड्स और एनिमल्स का नाम मेंशन कर रहे हैं, वो टाइटल दे रहे हैं। जो लोग वहां पर गैदर्ड हुए ना उनका टाइटल वो बता रहे हैं, जैसे आउल, डक, ये सारे लोग वहां पर अभी सुमक ट्री के सामने गैदर्ड हुए थे नाइटिंगेल का वॉइस सुनने के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? Martin Cardinal, Mephisto, and the court of Monte Cristo, ladies with tiaras glittering in the interval sat twittering, and the frog observed them glitter with a joy both sweet and bitter. Tiaras means a semicircular metal band decorated with jewels and worn by wealthy women on the formal occasion. Twittering means chatting. अब क्या हो रहा है बेटा? देखो, फ्रॉग जो था वो जेलस तो था ही, प्लस ग्रीडी भी था और सेल्फिश भी था। ठीक है, द क्राउड इंक्लूडेड मार्टिन कार्डिनल, मेफेस्टो एंड द कोर्ट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो. ऑल द रॉयल लेडीज वेर वेयरिंग द tiaras which were full of shining metal and precious stone. They talked with each other during the interval in the concert. तो जो पोएट है वो बता रहे हैं कि उस क्राउड में जो अभी मैंने डक और फिर बाकी सब जो एनिमल्स का नाम लिया था, आउल्स, बर्ड्स जो वहां पर मौजूद थे, उन सब भीड़ों में कुछ मतलब रॉयल लोग भी आए हुए थे, मतलब रॉयल एनिमल्स भी आए हुए थे। ठीक है, जैसे मेफिस्टो एंड द कोर्ट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो और मार्टिन कार्डिनल, वो लोग सब एकदम महंगा महंगा टियारा, शाइनिंग प्रीशियस स्टोन का टियारा पहन के आए थे। तो कंसर्ट में जब इंटरवल चल रहा था ना, उसी दौरान फ्रॉग ने उनको बातें करते हुए सुना। The frog saw the royal gathering which had come to hear the nightingale song. He had mixed feeling of happiness and jealousy. अब क्या, फ्रॉग ने बातें करते हुए सुना कि क्या, अरे कितना अच्छा गा रही है, वाओ अमेजिंग। अब क्या है ना कि जो फ्रॉग है ना, जब रॉयल गैदरिंग को देखता है, जो नाइटिंगेल को सुनने आती है, उसके मन में ना मिक्स्ड फीलिंग है। एक तो खुशी की भी है, खुशी किस बात का कि उसको पैसा मिलेगा कॉन्सर्ट का, और जेलेसी भी है। जेलेसी किस बात का? इस बात का कि यार इतने साल से मैं इस बॉग में रह रहा हूं, मुझे तो किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, मुझे तो किसी ने नहीं कहा, मुझे तो कोई सुनने नहीं आया। तो इस बात की उसको जेलसी भी है। ही वॉज हैप्पी एज ह्यूज क्राउड मेंट मॉनेटरी गेन। कहा था ना मैंने, वो इसलिए खुश था क्योंकि ह्यूज क्राउड का मतलब होता है पैसा पैसा पैसा। राइट, वो गाना है ना, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है। फ्रॉग भी वही है,
पैसा पैसा. Okay, and he was jealous of Nightingale fame as his song had never got such an exceptional audience. तो अब मैंने बताया था जेलस भी है. क्यों भाई? क्योंकि भाई बॉग में तो रहता तो फ्रॉग था. ये अचानक से नाइटिंगेल जब से आने लगी तो सब उसका गाना सुनने के लिए आने लगे, और फ्रॉग जो वहां रह करके अपनी बेसुरी आवाज निकाल कर जो गाना गाता है उससे कोई नहीं सुनने आ रहा था. ये बेसुरा मैंने ऐड किया है, फ्रॉग के अकॉर्डिंगली तो उसका गाना बहुत अच्छा था. तो फ्रॉग वॉज वॉट? मनी माइंडेड. पैसा पैसा. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है नाइटिंगेल के साथ. बेचारी नाइटिंगेल, आई फील पिटी. एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग एक और बात बताऊं, मुझे बिल्कुल उस पर तरस नहीं आ रहा, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है. And, my dear, leave one more trills. Audience enjoys such frills. You must make your public happier. Give them something sharper and snappier. You must aim for better billings. You still owe me 60 shillings. अच्छा, trills means singing two musical notes one after another repeatedly. Billings means publicity for concert, shows, etc. ठीक है. अब क्या होता है कि जो फ्रॉग है वो ऑर्डर करता है नाइटिंगेल को कि टू यूज फैंसी नोट्स, टू यूज 2 फैंसी नोट्स इन हर सॉन्ग. ठीक है. तो फ्रॉग अब नाइटिंगेल को ऑर्डर करते हुए कहता है कि देखो, लिसन टू मी, तुम्हें ना अब 2 नोट्स गाने होंगे साथ साथ में, क्योंकि ऑडियंस को वो अच्छे लगते हैं एंड ऑडियंस एंजॉय मोर. ठीक है. सो और वो ये भी कहता है कि मोर एंड मोर क्रिएचर गैदर टू हियर हर सॉन्ग. अगर वो 2 टोन यूज करेगी गाने में तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके गाने सुनने के लिए आएंगे. द फ्रॉग वॉन्ट हर टू प्लीज द ऑडियंस एंड यूज शार्प नोट्स, सिंग स्नैपी सॉन्ग्स विच आर लाइक बाय देम. और फ्रॉग कहता है कि तुम्हें ना लाउड टोन वाले गाने मतलब तुम्हें ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए शार्प नोट वाले गाने गाने होंगे. ठीक है. ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट हो. ही वॉन्टेड हर टू एम एट अर्निंग मोर एंड मोर मनी. और नाइटिंगेल को, फ्रॉग जो है नाइटिंगेल को कहता है कि तुम्हें अपना फोकस पैसा कमाने पे रखना चाहिए कि कैसे और ज्यादा पैसा आए. ठीक है. ही रिमाइंड्स हर, और वो फिर उसको रिमाइंड भी करवाता है कि उसको अभी तक 60 सीलिंग देना है. नाइटिंगेल को, फ्रॉग को 60 सीलिंग देना है. ही इज रेफरिंग टू द फी हियर. 60 सीलिंग मतलब यहाँ पर वो फी का बात कर रहा है, जो उसको म्यूजिक ट्रेनिंग दे रहा है नाइटिंगेल को. तो उसका जो फी है उसको अभी भी चुकाना है. तो उसके लिए उसको हाई नोट्स यूज करने होंगे, 2 तरीके के नोट्स यूज करने होंगे. ठीक है. नेक्स्ट. Day by day, the nightingale grew more sorrowful and pale. Night on night, her tired song zipped and trilled and bounced along, till the birds and beasts grew tired at a voice so uninspired. Zipped means sang quickly. ठीक है. अच्छा, अब क्या होता है ना बच्चों कि जब आप एक ही चीज को बार बार करते हो ना तो आपको उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. यू लूज इंटरेस्ट, राइट. जैसे आप जब एक ही गाने को बार बार सुनते हो तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. वहीं पर आप अगर एक ही डिश को बार बार खाओगे ना तो आपको वो डिश खाने का मन नहीं करेगा, चाहे वो आपको कितना भी फेवरेट क्यों ना हो. यू विल स्टार्ट हेटिंग दैट डिश. ठीक है. तो अब क्या होता है कि विथ ईच पासिंग डे बाय, नाइटिंगेल बिकेम सैड एंड वीक. तो अब पोएट बताते हैं कि हर दिन जैसे बीतता जा रहा था नाइटिंगेल दुखी और कमजोर होता जा रहा था. देखो, पहले जब नाइटिंगेल गाना गाता था ना तो वो उसको खुशी होता था, वो अपने मन से गाना गाता था, अपने दिल से गाना गाता था. अब क्या है, अब वो प्रेशर में गाना गा रहा है, अब उसको मजा नहीं आ रहा है. ठीक है. विथ ईच पासिंग डे द बर्ड सॉन्ग रिफ्लेक्टेड इट्स टायर्डनेस एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है तो बर्ड का गाना जो है ना, जो वो देखो, जैसे कभी कभी आप देखना कि आपके टीचर्स जो होते हैं ना कभी कभी बहुत थके हुए आते हैं, तो आप उनका चेहरा देख के बता दोगे कि अरे यार मैम आज आप थके हुए हो. जैसे मेरे बच्चे बता देते थे, जब मैं क्लास लेती थी ऑनलाइन तो मेरे बच्चे देखकर मुझे बता देते थे, मैम आज आप दुखी हो ना, आप रो रहे थे ना, आप ये थे ना, आप वो. तो मतलब कि वो दिख जाता है आपके चेहरे पे, है ना. तो नाइटिंगेल के गाने में ना वो अब दिख जा रहा है क्या थकावट, इंटरेस्ट नहीं है गाने का उसको. ठीक है. इट सैंग क्विकली एंड वुड नॉट एंजॉय द सॉन्ग. पोएट कहता है कि पहले वो गाने को एंजॉय करती थी, मजे से गाती थी. ठीक है. अब वो तुरंत गाना खत्म कर देती है. ठीक है. द सॉन्ग वेर नो लॉन्गर मेलोडियस एंड द क्रिएचर्स ऑफ द बॉग डिड नॉट एंजॉय देम एनी मोर. तो अब पोएट कहते हैं कि अब जो
गाना था ना वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, मेलोडियस नहीं लग रहा था, और जो बॉग के क्रिएचर्स थे ना वो अब इंजॉय नहीं कर रहे थे, और बर्ड का जो वॉइस था ना वो अब क्राउड को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था ज़्यादा। ठीक है, ऐसा होता है जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आना ख़त्म हो जाता है ना, चाहे वो रिश्ता ही क्यों ना हो, इफ़ यू स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट ना, you will find one day that whether it's a relationship, whether it's anything, it breaks off. ठीक है, वो खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते। And the ticket office gross crashed and she grew more morose. For her, ears were now addicted to applause, quite unrestricted, and to sing into the night all alone gave no delight. Morass means miserable, bad tempered, ill tempered. Okay. So here now what happened? Ki there was no audience for the Nightingales concert now. Earlier, those who used to come and listen to Nightingales now slowly and steadily started losing interest. Okay, they don't want to come. Okay, so there were no people, no audience. Okay, this made the bird sad, as now she had got used to the praises from the audience. Now it no longer enjoyed singing alone all throughout the night. तो क्या होता है ना, जैसे कि जब कोई आपको प्रेज करता है, अपलॉड करता है, लाइक ओ वेल डन, गुड जॉब यार, बहुत अच्छा, कोई आपको टैप करता है, कोई आपके लिए तालियां बजाता है, तो आपके अंदर और इंटरेस्ट आता है, आप चीज़ों को और अच्छे से करने की कोशिश करते हो, राइट। तो नाइटिंगेल का क्या हुआ ना कि वो धीरे 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 उसका इंटरेस्ट खत्म हो रहा था, तो ऑडियंस का भी इंटरेस्ट खत्म होने लगा, क्योंकि अब ऑडियंस को भी उसके गाने मज़ेदार नहीं लगने लगे। तो क्या होता है कि लोग उसके कॉन्सर्ट में आना बंद कर देते हैं। अब जब लोग उसके कॉन्सर्ट में आना बंद कर देते हैं, तो अब अकेला नाइटिंगेल अगर गाना गा रहा है तो कोई आवाज़ नहीं, कोई तालियों का गूंज नहीं, तो क्या हो रहा है कि मतलब अब उसे पूरा टाइम अकेला गाना गाना पड़ रहा है, तो उसको भी अब मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, नाउ ही इज़ ऑल्सो सॉरी, द बर्ड नाइटिंगेल इज़ ऑल्सो नॉट एंजॉइंग, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। Now the frog puffed up with the rage. Brainless bird, you are on the stage. Use your wits and follow fashion. Puff your lung out with your passion. Rage means anger. Wits means intelligent. Puff means take a very deep breath. Passion means so strong emotions. अच्छा, अब क्या होता है कि एज द फ्रॉग्स अर्निंग स्टॉप, क्योंकि कोई ऑडियंस नहीं आ रहे थे, तो स्वाभाविक है कि उसके टिकट्स नहीं बिक रहे होंगे, तो उसका अर्निंग रुक गया। तो इट गॉट फ्यूरियस एट नाइटिंगेल, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया नाइटिंगेल पे। इट कॉल्ड हिम अ ब्रेनलेस बर्ड, और फिर वो नाइटिंगेल को कहता है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम एकदम ब्रेनलेस बर्ड हो, ब्रेनलेस मतलब दिमाग पक्षी हो। ठीक है, और उसके ऊपर चिल्लाने लगा, उसको स्कोल्ड करने लगा। इट सेड दैट इट शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मिंग ऑन अ स्टेज। और फिर फ्रॉग कहता है कि तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि तुम स्टेज पे परफॉर्म कर रही हो, समझ में आई बात, एंड तुमको अपना इंटेलिजेंस यूज करना होगा। एंड इट ऑल्सो आस्क्स द बर्ड टू सिंग अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द ऑडियंस। और साथ ही साथ फ्रॉग उसको कहता है कि तुम्हें अपने अकॉर्डिंगली नहीं, अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंगली गाना गाना होगा, एंड फॉलो द लेटेस्ट ट्रेंड, और तुम्हें लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो करनी होगी, समझ में आई। एंड इट फोर्स द बर्ड टू टेक अ वेरी डीप ब्रेथ एंड सिंग विथ लॉट्स ऑफ फोर्स एंड इमोशंस। और फाइनली फ्रॉग उसको कहता है लंबी गहरी सांस लो और अच्छे से गाना गाओ, समझ में आई बात, तुम्हारे अकॉर्डिंगली नहीं चलेगा, तुम्हें पब्लिक के अकॉर्डिंगली चलनी होगी। यही तो रियलिटी है लाइफ की। कंपेयर दिस विथ द रियलिटी वर्ल्ड। जो ट्रेंडिंग है वही चल रहा है। यू मस्ट हैव हर्ड ना, जो दिखता है वही बिकता है। यहाँ भी वही चीज है। इतना भी लोगों को ट्रेंड नहीं करना चाहिए कि लोग अपनी जान दे दे। आजकल न्यूज के हेडलाइंस क्या बन रहे हैं, सेल्फी लेने के चक्कर में एक लड़की जो है वो तालाब में गिरी, एक परिवार अपने तालाब में बह गया, एक बच्ची तालाब में गिर गई। क्यों हो रहा है ये सब? इस ट्रेंड की वजह से ही तो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। Trembling, terrified to fail, blind with tears, the nightingale heard him out in silence, tried, puffed up, burst a vein and died. So, देखो, ये लाइन समझाने के पहले एक चीज मैं बताना चाहती हूँ। हम ह्यूमन बींग्स ना दूसरे के
दूसरे का वर्ड्स तो सुन लेते हैं, दूसरे का ओपिनियंस तो ले लेते हैं, अब उसके ऊपर वर्क करने के लिए हम लोग वो हर लिमिट क्रॉस कर देते हैं जिससे हमारी लाइफ को खतरा हो जाता है। ठीक है, वो हम लोग हर कुछ करना चाहते हैं जिससे हम उसके ओपिनियन को सही कर सके। अगर कोई हमारे बारे में गलत सोच रहा है तो उसका ओपिनियन सही करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को क्या, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए कि अपने मतलब दूसरों के ओपिनियन पे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। वेदर इट्स अगर नेगेटिव है तो बिल्कुल नहीं, अगर पॉजिटिव है तो थोड़ा ले लो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो व्यक्ति जो मुझसे ये सारी बातें कर रहा है वो बिल्कुल सही है, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, मेरा ही प्रॉफिट है, तो जरूर लो। ठीक है, क्योंकि देखो, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट परसेप्शंस। कुछ लोग आपका अच्छा चाहेंगे, कुछ लोग आपका बुरा। तो जो आपका अच्छा चाहेंगे ना, वो आपको एक सीढ़ी और ला ला कर देंगे कि चढ़ो इसके ऊपर, आई एम देयर। जो आपका बुरा चाहेंगे ना, वो एक सीढ़ी टानते जाएंगे और आपको पैर पकड़ के टान देंगे नीचे कि भाई मैं तो तुझे नहीं चढ़ने दूंगा। I'm just telling you this from my own experience because I have experienced this. सुनो यहाँ पर अभी। So the nightingale was trembling with fear of the frog as it had failed to perform well. जो nightingale थी वो बहुत डर गई थी, वो कांप रही थी फ्रॉग के डर से। किसके डर से? फ्रॉग के डर से, क्योंकि वो मतलब फेल हो गई थी परफॉर्मेंस में। इट क्राइड एंड इट एज इट्स आईज वर फुल ऑफ टीयर। पोएट कहते हैं कि उसकी आंखें पूरे आंसुओं से भरी हुई थी, जो हमें दिख रहा था। द बर्ड वॉज क्राइंग, इट कुड नॉट इवन सी प्रॉपरली। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब आप बहुत ज्यादा अंदर से दुखी होते हो ना, तो क्या होता है, आपकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और आपको फिर सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है। इट डिड नॉट अपोज द फ्रॉग्स वर्ड, इट ट्राइड टू टेक अ डीप ब्रेथ बट कुड नॉट बियर इट। बेचारी नाइटिंगेल वो फ्रॉग के वर्ड को अपोज नहीं कर पाई। उसने फ्रॉग की बात रखने के लिए लंबी गहरी सांस ली, लेकिन क्या हुआ? As the result, the nightingale died as one of the vein in its body burst. जब उसने लंबी गहरी सांस ली तो क्या हुआ कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक वेन जो था उसका फट गया और वो वहीं पर मर गई ऑन द स्पॉट। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि सुनो सबकी, करो सिर्फ अपनी, जो आपका मन करे वही करो। क्योंकि नाउ अ डेज यू ऑल आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। यू विल फाइंड पीपल हु विल पुट यू डाउन। बात समझो मेरी, बात मानो, ये बिल्कुल सच्चाई है, 100% सच्चाई है। आगे बढ़ते हैं। Said the frog, I tried to teach her, but she was a stupid creature. Far too nervous, far too tense, far too prone to influence. Well, poor bird, she should have known that your song must be your own. अच्छा, stupid मतलब unintelligent, prone means likely to suffer from. So now what happened? The frog comments on the dead nightingale bird. Finally, bird तो मर चुकी थी, तो frog क्या करता है, उसके ऊपर comment करता है. It says that the nightingale bird was stupid, was not intelligent, and that it tried to teach her also. साथ साथ frog कहता है कि मैं उसको तो सिखाना चाह रहा था, मैं उसको समझाना चाह रहा था, बट दिमाग है, वो दिमाग नहीं उसके अंदर। शी वॉज नर्वस, वो इतनी डरी हुई थी, बिकेम टेंस एंड लैक्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब फ्रॉग कहता है वो इतनी डरी हुई थी, इतनी कमजोर थी, इतनी टेंशन में थी कि उसका खुद का आत्मविश्वास ही खो गया था। इट फर्दर एडेड दैट द पुअर बर्ड शुड हैव संग हर ओन सॉन्ग इन हर ओन वे। फिर कहते हैं बेचारी नाइटिंगेल, उसे अपना गाना अपने तरीके से गाना चाहिए था ना। और साथ ही साथ फ्रॉग उसको ये भी कहता है कि इट शुड नॉट हैव चेंज्ड इट्स स्टाइल एंड गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रॉग। फ्रॉग कहता है उसे अपना तरीका नहीं बदलना चाहिए था, उसको अपना स्टाइल नहीं बदलना चाहिए था, उसको मेरे से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए था। दिस शोज दैट द फ्रॉग इज अ चीट एंड इट फोर्स द बर्ड into the wrong path due to jealousy। और साथ साथ में पोएट कहते हैं कि वो जो फ्रॉग था ना, वो एक बहुत बड़ा स्कैमर था, धोखेबाज था। उसने उस नाइटिंगेल को चीट किया, ठीक है, और उसको एक गलत दिशा में लेके गया बिकॉज ऑफ जेलसी। क्योंकि जो फ्रॉग था वो इतना ज़्यादा नाइटिंगेल से जेलस हो गया था कि वो चाहता था कि उसके अलावा इस बॉग में और कोई ना रहे। किसके अलावा? फ्रॉग के अलावा इस बॉग में कोई ना रहे। तो उसको बाहर निकालने के चक्कर में उसने ये सारी चीज़ें नाइटिंगेल के साथ किया, उसको इन्फ्लुएंस किया, उसको ट्रिगर किया, उसको बताया, उसको मैनिपुलेट किया। और फाइनली नाइटिंगेल ने क्या किया? अपने जान से वो हार बैठी, अपनी ज़िंदगी उसने खो दी। आगे बढ़ते हैं।
तो अब इस स्टैंजा में देखते हैं क्या होता है. That's why I sang with panache. Kuhu, kuhu, kush. And the foghorn of the frog blared unrivaled through the bog. Acha, panache is a very confident and elegant style. Foghorn means a very loud, unpleasant noise. Unrivaled means unopposed. अब क्या होता है कि the frog ends by saying that it had like the frog at the end the poet is saying कि frog जो है ना वो कह रहा है कि it had its confidence on its singing and sang in its unique style. Frog कहता है कि देखा देखा उस नाइटिंगेल को, कितनी बेवकूफ दिमाग थी वो. मैं तो अपना स्टाइल में ही गाना गाता हूँ, मेरी आवाज ही इतनी यूनिक है, मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि मैं अपना स्टाइल पे कॉन्फिडेंट हूँ यार, मुझे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. वंस अगेन द फ्रॉग सैंग इट सॉन्ग, और वापस से वो फ्रॉग अपना गाना गाना शुरू कर दिया. द फ्रॉग सॉन्ग्स कुड बी हर्ड ऑल ओवर द बिंगल बॉग एंड ही बिकेम द अनअपोज्ड सिंगर. अब फिर फाइनली पोएट कहते हैं कि अब वो अपना गाना वापस से बिंगल बॉग में गाना शुरू कर दिया और उसका आवाज अब सब कोई सुन पा रहा था और वापस से वो वापस से अपना सिंगर बन गया जिसका राइवल अब कोई नहीं था. ठीक है, तो इस पोम से आपको क्या सीखने को मिलता है मैं बताऊं. डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन, नो मैटर व्हाट इट हैपन. डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड. कोई भी आपको कुछ भी बोलेगा, हो सकता है कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, हो सकता है कि कोई आपको चने की झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश करेगा. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज जस्ट बी योर सेल्फ. जस्ट बी योर सेल्फ यार. जो हो जैसे हो वैसे रहो. ये दुनिया मतलबी है, ये दुनिया मतलबी लोग के लिए है. सच बताऊं, आई वोंट सजेस्ट यू टू बी अ सेल्फिश पर्सन, rather than I will still suggest you to show humanity, kindness towards other. But use your brain. Do not get influenced like Nightingale. फ्रॉग ने तो अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और उसने इन्फ्लुएंस कर दिया, लेकिन आप नाइटिंगेल मत बनना. आप खुद पर विश्वास करना एंड डू वॉट एवर यू फील लाइक. तो आज के लिए इतना ही. हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई प्रोज पोम के साथ. ठीक है, टिल देन बाय बाय, विल सी यू अगेन. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, and please subscribe my channel for such videos.